तरुण, तुम्हें एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है और मुझे पैसों की। इस शादी से हम दोनों का फायदा होगा। आई लाइक इट, बट ये शादी सिर्फ नाम की शादी होगी। हाँ ठीक है, दुनिया के लिए हम एक परफेक्ट कपल होंगे, पर हम एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। गुड। और इसके बदले में तुम्हें मिसेस दीक्षित होने के सारे फायदे मिलेंगे, नाम, पैसा, स्टेटस, पावर, सब कुछ। लगता है तुम इस शादी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही हो। पार्टी में सबको लगना भी तो चाहिए कि हम एक परफेक्ट कपल हैं। स्मार्ट तो हो तुम। बस एक बात याद रखना, ये शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है। डोंट वरी, मैं कभी कुछ नहीं भूलती। ये क्या है? आखिर तरुण क्या छुपा रहा है? मैं सब कुछ जानकर ही रहूंगी। ये सब क्या है? आखिर तुम हो कौन तरुण? ये सब नॉर्मल नहीं है, मुझे किसी की मदद लेनी होगी। हेलो। नील माथुर बात कर रहे हैं? हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? मेरा नाम जानवी है और मुझे आपका नंबर मेरी फ्रेंड नेहा ने दिया है। ओके बोलिए।
मुझे इन्वेस्टिगेशन करानी है मेरे हस्बैंड पर। मेरे पास कुछ सबूत हैं, पर वो काफी नहीं है। क्या आपको लगता है उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है? नहीं, अफेयर नहीं, पर मुझे लगता है वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। क्या वो अभी घर पर है? नहीं, वो बाहर एक मीटिंग के लिए गए हैं। ठीक है, आप मुझे अपना एड्रेस भेजिए, मैं तुरंत पहुंचता हूँ। एक और बात, जब तक मैं ना पहुंचूं अपना ध्यान रखना, ये डेंजरस भी हो सकता है। ठीक है, ओके। तरुण तो नहीं आ गया? Shit. नील माथुर, प्राइवेट डिटेक्टिव। जानवी तुम हो? हाँ, मैंने कॉल किया था। अंदर आइए। ये सब मुझे एक सीक्रेट ड्रॉअर से मिला था। इनके पास तो हैकर्स भी है। सिर्फ हैकर्स नहीं, गन्स और बॉम्ब्स भी। वो भी इतने सारे। ये किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा लगता है, किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग का। ये देखो, कितने लोगों की जान जा चुकी है इनकी वजह से। आई थिंक ये लोग सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं। इतने बड़े ऑपरेशन के पीछे सिर्फ तरुण नहीं हो सकता। मुझे लगता है मास्टरमाइंड कोई और है। हमें जल्दी सब कुछ पता करना होगा। ये क्या हो रहा है? और यहाँ क्या कर रहा है? पहले तुम बताओ, ये सब क्या है? सच जानना है मुझे। तुम्हारा प्लान क्या है? तुम्हारा मास्टरमाइंड कौन है? तुमने अभी अगर अपना मुंह नहीं खोला तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब कुछ सच बोल दो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको, पुलिस को फोन मत करो। मैं सब बताता हूं। आज से कुछ साल पहले मैंने पैसों के लिए इनसे हाथ मिलाया था, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इस दलदल में मैं फंसता चला जाऊंगा। पर अब चाहकर भी मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत खतरनाक है, जो पूरे दुनिया पे कब्जा करना चाहती है। इसका नाम क्या है? ब्लैक ब्लड। और इनका लीडर? जैद अली। लेकिन वो कौन है, कैसा दिखता है, मैं कुछ नहीं जानता। झूठ मत बोलो तरुण। मैं सच कह रहा हूं जानवी। ये लोग बहुत अलर्ट रहते हैं, ये कभी किसी के सामने नहीं आते। मुझे क्या करना होता है, कब करना होता है, ये सब इंफॉर्मेशन मुझे एक चैनल के थ्रू मिलती है। इन्हें ट्रैक भी नहीं किया जा सकता। लेकिन तुम्हें कुछ तो पता होगा, ये लोग एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं? एक बहुत बड़ा साइबर और टेरर अटैक।
जो सब कुछ बर्बाद कर देगा, और इन्हें रोकना इम्पॉसिबल है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। इनके पास पैसे कहां से आते हैं? ये लोग साइबर अटैक से पैसे जनरेट करते हैं और फिर उन्हीं पैसों से हथियार खरीदते हैं और फिर हर जगह टेरर अटैक करवाते हैं। ये लोग तो पूरे देश में तबाही मचा देंगे। हमें इन्हें रोकना होगा, लेकिन कैसे? मेरे पास एक प्लान है। क्या हुआ? जल्दी बोलो, मैं अपना सारा काम छोड़कर आई हूँ। रश्मि, ये तुम्हारे काम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला है। क्या? हाँ, ये देखो फाइल्स, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। और इन्हें एक्सपोज करने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। रश्मि, तुम एक रिपोर्टर हो, तुम ये कर सकती हो। चिंता मत करो, अब ये लोग और मासूम लोगों की जान नहीं ले पाएंगे। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे फोन करके यहाँ बुला लिया। अब मैं फाइल लेकर जाती हूँ और अपना काम शुरू करती हूँ। मैं जानता था तुम हमारी मदद जरूर करोगी। अब इन लोगों का सच पूरी दुनिया के सामने आएगा। मैं चलती हूँ। तुम्हें क्या लगता है रश्मि हमारी मदद कर पाएगी? हाँ, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल। जैद अली का पता चल गया है। हाँ जानवी, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है आज रात को एक ड्रग डील होने वाली है, और वो डील करने के लिए जैद ब्लैक बर्ड के वेयरहाउस पे आने वाला है। हमें वहां जाना चाहिए। हाँ, ये मौका शायद हमें फिर ना मिले। चलो। आराम से। इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? तुम कहाँ ले आए हो हमें तरुण? मेरे इलाके में। ये कौन है? यही है जैद अली। तरुण, तुमने हमें धोखा दिया। माफ कर देना चांदी, मेरी बेटी इनके कब्जे में। अगर मैं इनकी बात नहीं मानता तो वो उसे। तुम्हारी बेटी भी है? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? तुम लोगों को क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? जब एक पत्ता भी हिलता है ना तो जैद अली को खबर हो जाती है। तुम बच नहीं पाओगे जैद अली, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आएगी। तुम अपनी उस प्यारी दोस्त रश्मि की बात कर रहे हो ना, इसलिए बस चंद पैसों के लिए मुझे वो फाइल्स दे दी। तुमने इतने लोगों को मारा है, हमने तुम्हारा चेहरा देख लिया है। पूरी जिंदगी जेल में बिताओगे तुम। तुम लोग जिंदा रहोगे तब ना। सोच भी नहीं सकती थी कि तरुण हमें धोखा देगा। मैं ये समझ कैसे नहीं पाया। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना ये लोग हमें मार देंगे। लेकिन कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे ही वो गार्ड उस दरवाजे से दूर जाए, चुपके से मेरी रस्सी खोलना।
जैसे तुम मेरी रस्सी खोलोगी हम ऐसे भाग जाएंगे। हेलो 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 हेलो। ये घर किसका है? और अगर वो यहां भी आ गए तो? नहीं, इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता। ये मेरे दोस्त का घर है और वो अब लंदन में है। नील, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। ऐसी बेवकूफी मत करना। अब हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। सही कह रहे हो तुम। पहले तरुण, फिर रश्मि, पर अब हम क्या करेंगे? मेरा एक दोस्त है, वो सीबीआई में है। मैं कल उससे बात करूंगा, वो हमारी मदद जरूर करेगा। अब मैं हम दोनों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूं। सॉरी, लेकिन किचन में बस यही था। इस सिचुएशन में तो जहर के अलावा कुछ भी चलेगा। नाइस, अच्छा बनाया। ओह नो, क्या हुआ? तरुण का मर्डर हो गया है। ओह नो, क्या हुआ? तरुण का मर्डर हो गया है। पुलिस को उसकी बॉडी उसके घर पर मिली और इल्जाम हम दोनों पर है। पुलिस हमें सब जगह ढूंढ रही। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब उस कमीने जैद ने किया होगा ताकि हम पुलिस के पास ना जा सके। बहुत ही चालाक है वो। अब तुम यहां से बाहर भी नहीं जा सकते। पुलिस हमें हर जगह ढूंढ रही होगी। तुम्हें पता भी है पुलिस पूरे शहर में तुम्हें ढूंढ रही है। अगर मुझे तुम्हारे साथ किसी ने देख लिया तो मेरी भी जॉब जा सकती है। रोहित, थैंक यू सो मच यार यहाँ आने के लिए। हाँ, मैं जानता हूँ तूने बहुत बड़ी रिस्क ली है, लेकिन अब तेरे अलावा मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे बचपन के दोस्त नहीं होते तो मुझे भी यही लगता है कि मर्डर तुमने ही किया है। हाँ यार, तू तो मुझे बचपन से जानता है, मैं कभी ऐसे कुछ कर नहीं सकता। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर एक बात, जब तक मैं ना बोलूं तुम यहां से हिलोगे नहीं, यहीं छुपे रहोगे। नॉट अ सिंगल मूव, ओके? चल फिर। थैंक यू। क्या कहा तुम्हारे दोस्त ने? रोहित ने कहा है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा। तुम टेंशन मत लो।
तुमने इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें कुछ पता चला? मुझे माफ कर दो नील, मैं मजबूर हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। नहीं। नील, क्या हुआ? ये क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हुआ? किसने मारा तुम्हें? रोहित ने हमें धोखा दिया है जानवी। वो उन लोगों के साथ मिल चुका है। ये सब मेरी गलती है। नील, अच्छा उन्होंने फाइल्स की कॉपी बना ली थी। ये बात वो लोग जानते हैं और इसीलिए हमें मारना चाहते हैं। रोहित को इस जगह के बारे में पता है। वो लोग कभी भी आ सकते हैं। पहले रश्मि, अब रोहित, अब क्या होगा नील? चलो, फाइल्स की सारी कॉपी मुझे दे दो। शाबाश, चलो। हमारे पास कोई कॉपी नहीं है। हमने वो फाइल रोहित को दे दी है। क्या मैं तुम लोगों को पागल लगता हूँ? मैं सच कह रहा हूं, हमारे पास कोई फाइल नहीं है। अगर तुमने हमको मार दिया तो तुम्हें कॉपीज का कभी पता नहीं चलेगा। ये समझदार हो तुम, लेकिन मुझसे ज्यादा। फाइल्स की कॉपी कहाँ है वो तो मैं पता लगा लूंगा, लेकिन अब तुम दोनों जिंदा नहीं रहोगे। ओह माय गॉड, ये मर तो नहीं गया? अगर जैद यहाँ है तो उसके लोग भी आसपास ही होंगे। हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो। पर नील, तुम ऐसी हालत में कैसे भागोगे? तुम मेरी चिंता मत करो। पिछले इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे कई चोटें लगी। तुम चलो यहाँ से। पर नील, क्या मैंने ज़ैद को सच में तो नहीं मार दिया? जो हो गया सो हो गया जानवी। ये वक्त उसके बारे में नहीं, हमारे बारे में सोचने का। हमें किसी सेफ जगह जाना होगा। हम उनके हाथ नहीं आ सकते। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे तनु से शादी करनी नहीं चाहिए थी। नहीं जामनी, तुमने कुछ नहीं किया। नहीं, ये सब मेरी ही गलती है। आज तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से खतरे में है और वो लोग हम दोनों के पीछे भागलों की तरह पड़े हैं हमें मारने के लिए। वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। हमें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और अगर फिर से बात तुम्हारी जान पर आ गई तो? और अब तो तुम सबकी नजरों में क्रिमिनल भी हो। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता जानवी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझ पे भरोसा रखो। हम दोनों जिंदा भी रहेंगे और इन्हें खत्म भी करेंगे। नील,
मुझे अपने से ज्यादा तुम पे भरोसा है, लेकिन वादा करो तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। बिल्कुल नहीं, ये मेरा वादा है। लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ? वो लोग तो हमें हर जगह ढूंढ रहे होंगे। मुझे लगता है कि हमें फिर से उसी जगह वापस चले जाना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो लोग हमें मार देंगे। और अगर ज़ैद जिंदा हुआ तो वो तो पागल हो चुका होगा हमें मारने के लिए। जरा सोचो जानवी, ज़ैद हमें कहीं से भी ढूंढ निकाल सकता है, लेकिन अगर हम उसके नाक के नीचे रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। हमें ज़ैद की सोच से 2 कदम आगे रहना होगा। तुम सही कह रहे हो। ज़ैद कहाँ गया? हमें इसे ढूंढना होगा। अगर वो यहाँ नहीं है, इसका मतलब वो जिंदा है और वो हमें ढूंढ रहा होगा। अच्छा, तुम यहाँ बैठो, मैं देखती हूँ अगर यहाँ कोई फर्स्ट एड किट है तो। ये ज़ैद और उसके लोग तो नहीं है। हो सकता है। तो हम क्या करें? हमें छुपना चाहिए, चलो। जानवी, नील, रश्मिया क्या कर रही है? शायद उसे ज़ैद ने भेजा होगा। मैं जानती हूँ तुम दोनों यहीं हो, प्लीज बाहर आ जाओ। तुम दोनों ठीक हो? हमें धोखा देने के बाद तुम ये पूछती हो? तुमने ऐसा क्यों किया रश्मि? तुम्हारी वजह से हम छुपते फिर रहे हैं और अब तरुण की मर्डर का भी इल्जाम हम दोनों के ऊपर है। बोलोगी कुछ? क्या तुम लोगों ने ज़ैद पे अटैक किया? हाँ, मैंने किया था क्योंकि वो इसे शूट करने वाला था, इसीलिए। पर तुम्हें ये सब कैसे पता है? ज़ैद बहुत गुस्से में है, वो पागलों की तरह तुम दोनों को ढूंढ रहा है। उसने अपने सारे आदमियों को तुम दोनों के पीछे लगा दिया है, मुझे भी। मैं जानती थी नील एक ऐसी जगह आके छुपेगा जिसके बारे में कोई सोच भी ना सके, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अगर तुम्हें पता था कि हम लोग यहाँ छुपे हैं तो तुमने ज़ैद को क्यों नहीं बताया? क्या मतलब? तुम उसके साथ नहीं हो? झूठ मत बोलो, तुमने ही वो फाइल ज़ैद को दी थी ना? आज तुम्हारे वजह से हम इतने बड़े प्रॉब्लम में हैं। मैं नहीं जानता था कि कुछ पैसों के लिए तुम हमें इतना बड़ा धोखा दे सकती। ऐसा नहीं है नील। ओ रियली? तो जो ज़ैद हमसे कह रहा था वो झूठ है? उसने खुद हमसे कहा कि तुम मिली हुई हो उसके साथ।
हाँ, क्योंकि उसे यही लगता है। मुझे उससे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए मैं उसके साथ होने का नाटक कर रही थी। लेकिन एक्चुअल में मैं तुम दोनों की मदद करना चाहती हूँ। मुझे ना तुम पर अब 1% का भी भरोसा नहीं है। क्या पता तुम हमें फिर से धोखा दे दो। नील, हमें रिस्क लेना ही होगा, हमारे पास और ऑप्शन ही नहीं बचा है। जैद को पता चल चुका था कि फाइल मेरे पास है। उसने मुझ पर अटैक भी किया था। अगर मैं उसे फाइल्स नहीं देती तो वो मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर देता। मैं बहुत डर गई थी। अब तुम्हें डर नहीं लग रहा? नहीं, कुछ दिन पहले हुए टेररिस्ट अटैक में जो भगदड़ हुई थी, उसमें मेरे पापा मार्केट में थे। वो अस्थमा के पेशेंट थे। भगदड़ की वजह से मेरे पापा की जान इस दुनिया में सिर्फ वही थे मेरे। सॉरी रश्मि, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब मुझे मेरे पापा की मौत का बदला चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरे पापा की तरह लाखों मासूम अपनी जान गंवा दें। मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम दोनों को बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, वन लास्ट टाइम मुझ पर भरोसा रखो। हमें जैद और ब्लैक ब्लड को रोकना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें सबूत चाहिए होंगे। ये कोई मामूली क्रिमिनल्स नहीं है, इन्हें रोकना बहुत मुश्किल होगा। जैद तो हर जगह हमें ढूंढ रहा है, उसकी नजर ही सिर्फ हम लोगों पर है। हम तो ये भी नहीं जानते कि ब्लैक ब्लड के साथ कौन मिला है और कौन नहीं। हाँ, हमें हर एक कदम फूक फूक कर रखना होगा, वरना हम लोगों की जान भी जा सकती है। इट्स वेरी डेंजरस। यू आर राइट। अब रोहित भी उनके साथ मिल चुका है। अब सीबीआई भी हमारे ही पीछे होगी। डोंट वरी, मैं अपने कुछ लोगों को इनके डेटा को हैक करने के लिए बोलती हूँ। हमें वहां से कुछ इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। हाँ, उसके बाद हम जैद को जरूर रोक पाएंगे और हर एक मासूम की मौत का बदला लेंगे। हेलो, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये जैद के सिस्टम को हैक करके हमें उनका प्लान बता सकते हैं। एक बार हमें उनका प्लान पता चल गया तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। वो लोग फिर से एक अटैक प्लान कर रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ बड़ा। हमें बस ये पता करना होगा कि वो ये अटैक कब और कहां करेंगे। हमारे होते हुए कभी नहीं होगा। ब्लैक ब्लड को खत्म करने के लिए हमें उसके लीडर जैद को पकड़ना ही होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। जैद बहुत स्मार्ट है। क्या तुम लोगों के पास कोई प्रूफ है जिससे ये प्रूफ हो सके कि तुम लोगों ने तरुण का मर्डर नहीं किया है? तरुण की मौत के बाद जैद पता नहीं उसके बेटे के साथ क्या करेगा। हमें उसे भी बचाना होगा। लेकिन हमें सबसे पहले तुम दोनों को इनोसेंट प्रूफ करना होगा। अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। अरे हाँ, हमें तरुण के घर जाके तलाशी लेनी चाहिए। वहां हमें कोई क्लू जरूर मिलेगा। तरुण इतने सालों से ब्लैक ब्लड के लिए काम कर रहा है, वहां कुछ तो जरूर होगा। गुड आइडिया, हमें वहां जाना चाहिए। लेकिन गाइस, पुलिस और जैद के लोग हम लोगों को ढूंढ रहे होंगे। हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। हमें रात के अंधेरे में जाना होगा। बॉस, वो लोग कहीं नहीं मिले। तुम लोग यूजलेस हो। मुझे वो हर कीमत पर चाहिए। जाओ और जाकर ढूंढ कर लाओ। जाओ। नील, यहाँ बहुत पुलिस है। पुलिस वालों ने अगर तुम दोनों को पकड़ लिया तो? लेकिन हमें किसी भी कीमत पर अंदर जाना होगा। यही हमारी आखिरी उम्मीद है। नील, ये बहुत रिस्की हो सकता है। आई थिंक हमें कुछ
और रास्ता ढूंढना चाहिए। गाइस, मेरे को एक सीक्रेट रास्ता पता है, मेरे पीछे आओ। चलो। हमें जल्दी करना होगा, घर का कोना कोना छान मारो, यहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मैं लाइट्स ऑन करती हूँ। अरे नहीं, तुम लाइट्स ऑन करोगी तो पुलिस तुरंत अंदर आ जाएगी। हमें मोबाइल के फ्लैश से ढूंढना हो। सब जगह ढूंढ लिया, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। लगता है जैद के आदमी यहाँ पहले आए थे, उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। अब हम खुद को बेगुनाह साबित कैसे करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर तरुण जिंदा होता ना तो हम जैद को 1 मिनट में बर्बाद कर देते। ये क्या है? तरुण की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा है। क्या लिखा है? सीक्रेट ड्रॉर। मैं कैसे भूल सकती हूँ? मेरे पीछे आओ। हाँ, वो लोग मेरे सामने बस चींटियां हैं, जिन्हें मैं अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा। अब मेरी बारी। ये लेटर शायद तरुण ने तुम्हारे लिए लिखा है। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें धोखा दिया है जानवी, लेकिन ये सब सिर्फ मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए किया। ब्लैक ब्लड बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हें उसे खत्म करना है तो तुम्हें उसके लीडर जैद को पकड़ना होगा। जल्दी वो कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। आखिर ये लोग क्या करने वाले? हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बाद मुझे पता नहीं चला कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू जानवी, प्लीज मेरी बेटी ईशा को बचा लो। अगर तुम जैद को रोकना चाहते हो तो उसकी इकलौती कमजोरी उसकी बेटी को यूज करो। जानवी, वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता था। हमेशा को बचाना होगा तरुण के लिए। तुम घबराओ मत, हम उसे कुछ होने नहीं देंगे। नील, दूर रहे मुझसे। भाई मुझे माफ कर दे यार, उन्होंने मेरी वाइफ को किडनैप कर लिया था। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, वो लोग उसको मार देते। नील, मैं जानती हूँ वो लोग कितने खतरनाक हैं। हो सकता है सच बोल रहा हो। तूने मुझे बताना चाहिए था। कैसे बताता? वो लोग हर वक्त मेरे आसपास थे। रोहित, तू मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं तेरी बात पर फिर से यकीन कर रहा हूँ और तुझे फिर से ट्रस्ट कर रहा हूँ। इस बार मेरा भरोसा मत तोड़ना। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला हम यहाँ हैं? मेरा एक ऑफिसर तुम लोग के पीछे था, उसने मुझे बताया। पर क्या सच में तुम लोगों ने तरुण का मर्डर नहीं किया? नहीं,
और उसका सबूत इधर है। ये तो तरुण की हैंडराइटिंग है। हाँ, और अब यही लेटर इनकी बेगुनाही का आखिरी सबूत है। तुम लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस लेटर से ये प्रूफ होता है कि सारे अटैक्स ब्लैक ब्लड करवा रहा है। इस लेटर की मदद से तुम लोग के सर पे जो इल्जाम है तरुण के मर्डर का, वो भी हट जाएगा। क्या सच में? बिल्कुल। मैं इस लेटर को वेरिफिकेशन के लिए भेज रहा हूं। फिंगरप्रिंट और हैंडराइटिंग का रिपोर्ट आते ही सब क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच रोहित। ये हो गया तो फिर हम आधी जंग जीत जाएंगे और जैद भी बच नहीं पाएगा। बिल्कुल। लेकिन तुम अपना ध्यान रखना रोहित, जैद की नजर हर पल तुम्हारे ऊपर होगी। इस लेटर का उसको बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम लोग मुझे भरोसा कर रहे हो। आज मेरी गलती की वजह से नील की जान जा सकती थी। मैं ये सच्चाई बाहर लाने के लिए तुम सबकी पूरी मदद करूंगा। ये तुम लोगों की गलत फहमी है। तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? मैं तुम लोगों की सोच से भी आगे हूं। मैं जानता था कि तुम लोगों के सर से ये अच्छाई का जुनून नहीं जाने वाला। इसलिए मैंने तुम्हारे इस दोस्त के फोन में ट्रैकर लगा दिया था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जैद। रोहित, चुपचाप यहीं पे बैठा रहे। अड़प! तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब तो कर दी। अब तू ये अपना मुंह तभी खोलना जब हम तुझसे कुछ पूछे। बता, क्या प्लान है तुम लोगों का? मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम लोग जो मर्जी कर लो। तुम्हारा बाप भी बताएगा। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग मुझे यहां कितनी देर तक रोक सकते हो? इस लेटर को लेके मैं सीबीआई हेडक्वार्टर जाता हूँ। वेरिफिकेशन होते ही सब क्लियर हो जाएगा। वो लोग हमारी मदद जरूर करेंगे। एक बार वेरिफिकेशन हो जाए उसका तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। रोहित, इतना सब कुछ हो गया है कि हम सीबीआई पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। इस बार कोई गलती नहीं होने दूंगा। ट्रस्ट मी। हाँ, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है रश्मि। मुझे पता है मुश्किल है, पर इस बार तुम लोग को मुझ पर भरोसा करना ही होगा। प्लीज ट्रस्ट मी। ओके, बट आई थिंक हमें इस लेटर की एक और कॉपी बना लेनी चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। ओके। इस फाइल में तरुण के लेटर के साथ साथ ब्लैक ब्लड की इंफॉर्मेशन भी है। ओके। सी यू। नील, क्या हम रोहित पर फिर से भरोसा कर सकते हैं? चिंता मत करो, अगर इस बार कुछ गड़बड़ हुई तो मैं खुद ये लेटर लाइव ब्रॉडकास्ट कर दूंगी। फिर ना तो रोहित की जॉब बचेगी और ना ही इज्जत। रोहित ही अब कुछ कर सकता है। तुम लोग अभी तो बच गए, लेकिन तुम्हें बहुत जल्दी बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। बता, कौन से सरप्राइज की बात कर रहा है तू? बता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतने मासूम लोगों की जान लेते हुए ईशा कहाँ है? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम लोग मुझे नहीं मार सकते, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मेरे आगे का प्लान क्या है और मैं क्या करने वाला हूं। और अगर मैं मर भी गया तो ये सब जो चल रहा है ना, ये खत्म नहीं होने वाला। जल्दी ही यहां खून की नदियां बहेंगी
जरूर बहेगी। इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का कुछ फायदा नहीं, हमें कुछ और सोचना होगा। हेलो, क्या ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों? किसका कॉल था? सरप्राइज, सरप्राइज, सरप्राइज। मेरे बॉस का कॉल आया था। उन्होंने बताया कि ब्लैक ब्लड को शायद कुछ पता चल गया है। क्या क्या पता चल गया उन लोगों को? मुझे नहीं पता, लेकिन ब्लैक ब्लड एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से दुनिया को बेवकूफ बना रही है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक लाइव वीडियो अपलोड की है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे अफवाह फैली हुई है कि ब्लैक ब्लड ने तरुण नाम के बंदे का मर्डर किया है, लेकिन दुनिया के सामने मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ लोगों की मदद करती है, हमारा उस बंदे के साथ कोई लेने देना नहीं है। लेकिन अगर अभी किसी ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई साजिश की तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। कमीनों ने मौके का अच्छा फायदा उठाया है अपनी इमेज साफ करने के लिए। लेकिन इनको लेटर के बारे में कैसे पता चला? ये धमकी हम लोगों के लिए ही थी। बिल्कुल सही। अगर तुम लोगों ने अभी मुझे यहां से जाने नहीं दिया तो मेरे लोग सब बर्बाद कर देंगे। तू पहले अपनी बर्बादी की चिंता कर। कहीं सबके पीछे रोहित तो नहीं है? हम लोगों के अलावा इस लेटर को किसी को नहीं पता। मतलब उसने हमें फिर से धोखा दिया। तुम रोहित पर शक कर रहे हो? सब बिल्कुल साफ है रश्मि। इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसकी जान ले लूंगा। नील, अभी रोहित से ज्यादा जरूरी है हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलना। अब हम अपनी परछाई पर भी विश्वास नहीं कर सकते। कौन दुश्मन है, कौन दोस्त, कुछ नहीं पता। इसका क्या करना है? अगर रोहित भी उनके साथ मिला है तो फिर उससे क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? सीरियसली, तुम हमसे ये पूछ रहे हो? हमें धोखा देने के बाद तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? अरे मुझे तो शर्म आती है तुझे अपना दोस्त बोलते हुए। ये क्या बोल रहे हो? तूने ही वो लेटर ब्लैक ब्लड ग्रुप को दिया था ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझ जैसे दोस्त से तो अच्छे दुश्मन होते। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? झूठ मत बोलो। हमने उनका वो वीडियो देखा है। जरूर तुमने ही हमें फिर से धोखा दिया होगा। वो सिर्फ हमें डराने के लिए था। उसमें लेटर का जिक्र तक नहीं है। हम लोग तुम पर भरोसा कैसे करें? तुम लोगों को मुझ पर भरोसा करना होगा। मैंने वो लेटर ऑलरेडी वेरिफिकेशन करके दे दिया है। प्लीज ट्रस्ट मी। मतलब ये सब जैद के लिए किया उन लोगों ने? हो सकता है, आखिर ये उनका लीडर है। वो लोग अपने लीडर को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। वो उसको बचाने के लिए जरूर आएंगे। सिर्फ मुझे बचाने नहीं, बल्कि तुम सबकी जान लेने। जान तो मैं तेरी लूंगा। इस पर टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। हमें जल्दी कुछ सोचना होगा। डोंट वरी, मुझे एक रास्ता मिल गया है। मैंने सीबीआई के हेड से बात की है। उन्होंने सुबह हमें बुलाया है। मैंने सारे सबूत उन्हें दिखाए। वो सुबह हमसे मिलना चाहते हैं। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। फिर पूरी सीबीआई हमारे साथ होगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अगर सीबीआई भी बिकी हुई तो? नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग बहुत ईमानदार हैं। वो पिछले 10 साल से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर सीबीआई का सपोर्ट मिल गया तो हम इजीली ब्लैक ब्लड को बर्बाद कर सकते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन इतनी कमजोर है कि तुम लोग रोक दोगे? इतने सालों से मैंने उसे एक बच्चे की तरह पाला है। मेरे आदमी पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। तुम्हारे साथ चाहे जितने भी लोग हो, लेकिन सच्चाई और अच्छाई के सामने
कोई नहीं जीत सकता। क्या? अच्छा ठीक है, क्या हुआ? हमें यहाँ से निकलना होगा। मेरे आदमियों ने बताया कि ब्लैक ब्लड वालों को हमारे बारे में पता चल चुका है। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते और ना ही होने वाले हमले को। अब पूरी दुनिया को मेरी ताकत के बारे में पता चलेगा और ब्लैक ब्लड का काला झंडा हर तरफ होगा। फिर मैं सिर्फ ब्लैक ब्लड पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर राज करूंगा। रोहित तुम ठीक तो हो? ठीक है, हमें यहाँ से जाना होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो लोग जैद को लेने के लिए आए थे। बाहर पुलिस है, अब दोबारा नहीं आएंगे वो लोग। तुम्हें गोली लगी है? मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। नहीं, ये डेंजरस हो सकता है। जैद के आदमी हमें सब जगह ढूंढ रहे हैं। ऐसे तो उसका बहुत खून बह जाएगा। पहले इसको अंदर लेके चलो। रश्मि जाओ वहां से फर्स्ट एड किट लेकर आओ, मैं इसकी गोली निकाल देती हूँ। आर यू श्योर तुम ये कर पाओगी? डोंट वरी, तरुण से शादी होने से पहले मैं हॉस्पिटल में एक नर्स थी। आई कैन हैंडल इट। जैद जानता था कि वो लोग आएंगे। तभी वो इतना बेफिक्र था, उसे तो भागने तक की कोशिश नहीं की। जायद को सब कुछ पता था। वो उसके ऑर्गेनाइजेशन का मेन आदमी था, इसलिए वो जायद को लेने आए थे। अब जैद चुप नहीं बैठेगा, वो जरूर कुछ प्लान कर रहा होगा। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर जैद के लोग हमें मारना चाहते थे तो हमें जिंदा क्यों छोड़ा? जायद ने अगर हमें जिंदा छोड़ा है तो कुछ सोच समझ के ही छोड़ा होगा। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। हो सकता है वो हमसे कुछ चाह रहा होगा, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते। नील, हमें यहाँ से निकलना होगा। मुझे ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रही है। वो लोग फिर से आ गए तो? जितनी जल्दी हो सके हमें मेरे ऑफिस जाना होगा। पर तुम इस हालत में कैसे चलोगे? मैं मैनेज कर लूंगा। चलो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। मुझे लगता है हमें सुबह निकलना चाहिए। अगर हम अभी यहाँ से बाहर गए तो बहुत खतरा होगा। यस यू आर राइट। रोहित, तुम तब तक आराम करो, कल सब ठीक हो जाएगा। ये कोई रोहित का प्लान निकला तो? मुझे नहीं लगता, वरना वो लोग उसे गोली क्यों मारते? ठीक है। जानवी, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुम्हें कभी तरुण से प्यार नहीं हुआ? नहीं, हमारी शादी हुई थी लेकिन हम कभी भी साथ नहीं रहे। वो हमेशा अपने बिजनेस के लिए बाहर रहता था और मैं अपनी लाइफ में बिजी रहती थी। ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। चलो रात बहुत हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए, कल हमें जल्दी जाना है। जानवी, जानवी,
मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोल। हम दोनों के बारे में। जब से मैंने तुम्हें पहले बार देखा है तभी से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। आई लव यू जानवी। तुम ये क्या कह रहे हो? सच में? सच ही तो कह रहा हूं। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? I love you too, नील। रोहित, रोहित जल्दी उठो, हमें निकलना है। मैं कितनी देर से सो रहा हूँ? चिंता मत करो, ज्यादा देर नहीं हुई है। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके? ओके। हे, क्या करे, कोई आ जाएगा? अरे तो आने दो ना। मैं कहाँ कोई पाप कर रहा हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो रोमांस तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा, वैसे मुझे नहीं पता था डिटेक्टिव इतने रोमांटिक होते हैं। अच्छा, तो अब पता चल जाएगा। नील, बहुत भूख लग रही है यार, कुछ खाने को लेते हैं प्लीज। ब्रेकफास्ट। थैंक्स यार, बहुत भूख लग रही थी कल रात से ही। अच्छे से खाओ, हमें अभी एनर्जी की बहुत जरूरत है। हमें जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म करके यहाँ से निकलना होगा। गाइस, मुझे कुछ पता चला है। अब क्या? मेरे आदमी ने मुझे बताया कि जैद सच कह रहा है। मेरे आदमी ने मुझे बताया कि जैद सच कह रहा है। वो एक बहुत बड़ा साइबर अटैक प्लान करने वाला है जिससे कोई किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, और उसके बाद वो शहर के किसी कोने में एक मेजर अटैक करेगा। अब हम देर नहीं कर सकते, निकलना चाहिए। हद है यार, ये हेड हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। वेयर इज ही? अरे रश्मि, हेड है, किसी इंपॉर्टेंट केस में अटके होंगे, आ जाएंगे। वैसे भी इस उम्र में ना आदमियों का दिमाग कम चलता है। हद है यार, ये बुढ़े लोगों का ना मुझे समझ में नहीं आता है। कहीं ये उल्टा हमें ही ना पकड़ ले। तुम्हारे हेड आ रहे हैं या नहीं? वो आ गए। हट जाएगी। धीरज, ये कैसे हो सकता है? यार मुझे तो लगा था हेड कोई अंकल की उम्र के होंगे, पर ये तो कितने हैंडसम है। ये सीबीआई हेड धीरज वर्मा। सर, ये है नील, जानवी और रश्मि। तुम्हें चोट कैसे लगी? सर, जैद के आदमियों ने कल अटैक कर दिया था, उसी में मुझे गोली लग गई। जैद भी फरार हो गया और इन लोगों ने मेरी जान बचाई। रश्मि, तुम यहाँ कैसे? वो एक्चुअली मैं सर, रश्मि नील की दोस्त है और ये इस मिशन में हमारी हेल्प कर रही है। थैंक्स रश्मि, तुमने जरूर इन लोगों की हेल्प की होगी। आफ्टर ऑल यू आर सो स्मार्ट। मैंने ये सब सिर्फ अपने दोस्तों के लिए किया है। रोहित सर, वी शुड स्टार्ट नाउ। यस सर।
सर ये जो केस है वो तरुण दीक्षित के मर्डर से शुरू हुई थी। मेरे पास एक प्लान है सर। अगर ब्लैक ब्लड को हमने खत्म कर दिया तो टेररिस्ट और इलीगल बिजनेस 75% खत्म हो जाएगा। यस सर, और इसके लिए हम लोग को सब साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। तुम लोगों के ऊपर जो केस था वो बंद कर दिया गया है, पर इस बात को बाहर नहीं आना चाहिए। ये खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए। मेरे पास एक प्लान है। प्लान क्या है सर? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। सर, हम जैद और ब्लैक ब्लड को खत्म करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। रोहित सर। तुमने तो कहा था जो केस है हम पे वो बंद हो चुका है, तुम हमें अरेस्ट क्यों कर रहे हो? रोहित, ये तुम्हारी कोई नई चाल तो नहीं है? ये बस एक ट्रैप है जैद को फंसाने के लिए। डोंट वरी, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। कहीं तुम लोग हमें चारे की तरह यूज तो नहीं कर रहे हो? एग्जैक्टली, तभी ज्यादा अपने बिल से बाहर आ पाएगा। वो बहुत अलर्ट हो चुका है, वो ऐसे बाहर नहीं आने वाला है। डोंट वरी, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। हमारी सीबीआई की पूरी टीम तुम लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखेगी। प्लान बहुत अच्छा है, इसमें जैद जरूर फंस जाएगा। तुम दोनों को ये करना ही होगा। ठीक है, हम दोनों भी आपके साथ हैं। अब तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकती रश्मि। अपने माशूक के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करने के जुर्म में सीबीआई ने गिरफ्तार किया जाह्नवी दीक्षित और उसके प्रेमी नील को। ये न्यूज उस रश्मि ने ही बाहर निकाली है। जाओ और इस रश्मि को उठा कर लाओ। यही हमें उन दोनों तक पहुंचा सकती है। मुझे किसी भी हालत में वो दोनों चाहिए। उन्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा। जाओ। क्यों लाया मुझे? डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे सिर्फ ये बता दो कि नील और जाह्नवी को तुमने कहां छुपा के रखा है। मैं नहीं जानती। तुम अपना मुंह खोलोगी या नहीं? बताती हूँ। यहां पे तो कोई भी नहीं है। और तुम मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही? अपनी गन फेंक दो जैद, वरना गोली चला दूंगा। अपने बॉस को जिंदा देखना चाहते हो तो अपने गन्स फेंक दो। फेंको। हैंड्स अप। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। बेटा ये बस एक चाल था तुम्हें फंसाने के लिए, और तुम बहुत आसानी से हमारे जाल में फंस गए। ये तुम लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। रोहित, इसके इन दोनों नंबरों को जेल में डालो और उनसे पूछताछ करो। सर चल।
तुम्हें क्या लगा? तुम्हें स्मार्ट हो? बहुत अच्छा खेल खेला तुम लोगों ने, लेकिन मुझे हराने के लिए अभी तुम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास बहुत सबूत हैं। अब जेल में चक्की पीसना जिंदगी भर। देखना, पिछली बार की तरह तुम खुद मुझे यहां से जाने दोगे और मुझे यहां रखने से तुम लोगों के हाथ कुछ नहीं आने वाला। हमारे हाथ जो लगना था वो लग चुका है। यही है ना तुम्हारी बेटी मुस्कान? यही है ना तुम्हारी बेटी मुस्कान, जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो? ये मुस्कान? और ये फोटो कहां से मिली तुम्हें? दूसरों की बेटी को किडनैप करते हो और अब कैसे अपनी बेटी के लिए तड़प रहे हो, अब समझ आया? ईशा कहाँ है बताओ, वरना आज के बाद कभी भी अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख पाओगे। हम लोगों को बदला नहीं चाहिए। तुम हमें अपना प्लान और ईशा का पता बता दो, हम तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं करेंगे। तुमने बहुत मासूमों की जान ली है, ये तुम्हारा मौका है पाप धो के प्रायश्चित करने का। इसके जैसे लोग ना प्यार की भाषा नहीं समझते रोहित। ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास शायद, अपने गुनाह कबूल कर लो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा और तुम लोगों को जो करना है कर लो। तुम्हारी बेटी डेली 6 बजे डांस क्लास जाती है ना? वो सिर्फ 6 साल की है और ये सब कुछ मेरी वजह से है, इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। लोगों की जान लेने वाले को अपनी बेटी से इतना प्यार। तेरी बेटी की पल पल की खबर है हमारे पास। तू अच्छे से जानता है कि तुझे क्या करना चाहिए। सोचो, तुम्हारी ही आंखों के सामने तुम्हारी बेटी को पुलिस हथकड़ी लगाकर लेकर जाएगी तो कैसा लगेगा? बताओ कहाँ है ईशा? बताओ। मैं बताता हूं। हेलो, ठीक है। क्या हुआ सीबीआई हेड धीरज? लगता है कुछ बुरी खबर है। इसकी हथकड़ी खोल दो, जाने दो इसे। What? तुम इसे जाने कैसे दे सकते हो? सर, समझदार हो। अच्छा किया जो तुम लोग मुझे यहां से जाने दे रहे हैं, वरना आज शाम तक ये जगह खत्म थी। सीरियसली धीरज, तुमने उसे इतनी आसानी से जाने दिया? इतनी मुश्किल से वो हमारे फिर से हाथ में आया था। वाई धीरज? वो फोन किसका था? ये सब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। What? तुम्हारे कहने पे हमने हमारी जान खतरे में डाली इसे पकड़ने के लिए, और तुम? हमें हक है ये जानने का, ये आखिर चल क्या रहा है?
क्यों किया तुमने ये सब? कहीं तुम भी उन लोगों से मिल तो नहीं गए हो ना? बस करो। हम सर के हेल्प से यहां तक पहुंच पाए हैं, हमें उन पे भरोसा करना पड़ेगा। हम ऐसे उन पे शक नहीं कर सकते। क्या तुम चाहते हो हम इस पे फिर से भरोसा करें? जहेद यहां से बिना कुछ बताए चला गया, वो आगे क्या करने वाला है हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं कर सकते। इस सब का जिम्मेदार कौन है? अब अगर जैद ने कुछ भी किया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। ना जाने अब और कितने मासूम लोगों की जान लेगा वो। मासूम लोगों की जान के साथ खेल रहे हो तुम। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। अच्छा तो फिर बताते क्यों नहीं? तुमने हमें क्यों धोखा दिया? ये सब मैंने क्यों किया, किस लिए किया, वो सब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन वक्त आने पर तुमको सब पता चल जाएगा। नील, रश्मि, जानवी, हमें धीरज से भरोसा करना पड़ेगा। उन्होंने सोच समझ के ही ऐसा कुछ किया होगा। रश्मि, तुम्हें भी यही लग रहा है कि मैंने जैद से हाथ मिला लिया? धीरज, मुझे क्या लगता है ये मैटर नहीं करता, बट उम्मीद करती हूं कि जिस तरीके से तुमने मुझे धोखा दिया था, तुम देश को धोखा नहीं दोगे। सर, ये सब क्या था? वही तुम्हें मेरा एक काम करना होगा अभी, इट्स इंपॉर्टेंट। यस सर। चलो। मुझे समझ नहीं आ रहा है धीरज ने क्यों किया ऐसा, क्यों जाने दिया उसे? कहीं हमने उन पे ट्रस्ट करके गलती तो नहीं कर दी? उसने जरूर ये सब पैसों के लिए किया होगा। ऐसा नहीं है नील। तुम ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकती? क्योंकि मैं धीरज को कॉलेज टाइम से जानती हूँ। वो अपने देश को कभी धोखा नहीं दे सकता। जरूर उसके पास कोई प्लान होगा। आई थिंक हमें वेट करना चाहिए। तुम दोनों में रिश्ता क्या है एग्जैक्टली? जिस दिन पहली बार तुमने उसे देखा था मुझे लगा था कुछ तो बात है। मैं और धीरज कॉलेज टाइम से रिलेशनशिप में थे, फिर वो अचानक एक दिन गायब हो गया। कॉलेज, हॉस्टल, हर जगह पूछा पर उसका कुछ पता नहीं चला। मैंने बहुत पता करने की कोशिश की, पर वो कॉलेज और हॉस्टल दोनों छोड़ के जा चुका था। उसका नंबर भी नहीं लग रहा था। तो तुमने उससे पूछा नहीं उसने ऐसा क्यों किया? अब इन सब बातों का क्या फायदा, वो पास था। नहीं रश्मि, आज भी तुम मुझसे प्यार करती हो। जब भी तुम उसकी तरफ देखती हो ना, तुम्हारी आंखों में सिर्फ प्यार दिखता है और कुछ नहीं। ये धीरज ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? अच्छा हो तुम लोग आ गए, अब हमें चलना चाहिए। कहाँ? जैद के पास। मतलब? हमने उसके कपड़ों पे एक चिप लगा दी ताकि उसकी लोकेशन को आसानी से ट्रैक कर सके। हमें पता चल जाएगा आखिर में वो करना क्या चाहता। अच्छा, इसलिए तुमने उसे कल जाने दिया? हाँ भी और ना भी। सर के पास ब्लैक ब्लड ऑर्गेनाइजेशन का कॉल आया था। उन्होंने धमकी दी थी अगर हम जैद को नहीं छोड़े तो वो शहर भर में बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे। हम लोगों की जान का रिस्क नहीं ले सकते। ओह, अब चले? तो वेट, वो लोग आसपास ही है, हमें ध्यान से आगे बढ़ना होगा। एक गलती हमारी नहीं बल्कि पूरे शहर की जान ले सकती है। हमें पहले उनका प्लान पता करना होगा कि उन्होंने बॉम्ब कहाँ कहाँ छुपाए, या साइबर अटैक कैसे करने वाले हैं। चल। अरे ये रास्ता तो वही जा रहा है ना जहाँ तरुण हमें लेकर गया था। हाँ आई गेस यहीं से ये सब कुछ मैनेज करता है। मुझे पकड़ने के बाद भी उन लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा, तो अब वो सोच भी नहीं सकते कि हम लोग क्या करने वाले हैं।
अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज का दिन पूरे शहर के लिए मातम का दिन होगा। हम यहाँ से नहीं जा सकते। अगर यहाँ से गए तो सैयद को पता चल जाएगा। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। शायद पीछे की तरफ से कोई रास्ता हो। चलो। मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तुम लोग निकलो। ध्यान से, केयरफुली। इस साइबर अटैक और बॉम्ब ब्लास्ट से पूरे शहर में भगदड़ मच जाएगी और किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। और तभी कुछ मिनट बाद ही पूरा शहर तबाह हो जाएगा और कोई चाहकर भी रोक नहीं पाएगा। राक्षस है, राक्षस। मैं कुछ नहीं होने दूंगा। बॉस, आपका फोन। तो तुम लोग आ ही गए। मुझे लगा थोड़ी जल्दी आओगे। खैर, देर आए दुरुस्त आए। बंदूक नीचे। चलो। वेलकम वेलकम वेलकम। देखा तुम लोगों का कितना अच्छे से वेलकम किया मैंने। हम लोग फंस चुके हैं। तो जो भी कर रहा है उससे रोक दो, वरना जिंदगी भर पछताएगा। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग खुद आए हो यहां? नहीं, मैं लेकर आया हूं तुम्हें यहां। और वहां से निकलते ही मैंने वो चिप देख ली थी, लेकिन मुझे तुमसे बदला भी तो लेना था ना यार। इसलिए मेरी मर्जी से ही तुम लोग यहां आए हो और अब ऊपर जाओगे। हम लोग हार नहीं मानेंगे। खुद को बहुत बड़ा हीरो समझते हो हैं? लेकिन यहां का विलन मैं हूं, जो हर वक्त तुम लोगों से 2 कदम आगे रहता था। ये सब कुछ मेरे कंट्रोल में था। वो तरुण की मौत से लेकर तुम लोगों का यहां आना सब प्लान था। इट्स जस्ट मी एंड ओनली मी। तू यहां से बच के नहीं जा सकता। तू अच्छे से जानता है पूरी दुनिया की पुलिस तुझे ढूंढ रही है। अब तूने कुछ भी किया ना तो वो लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, तुम लोगों को क्या लगता है ज़ैद अली पागल है? मैंने ब्लास्ट से लेकर यहां से भागने तक सब प्लान करके रखा है और मैं किसी के हाथ नहीं आने वाला। नो, हम तुम्हें लोगों की जान नहीं लेने देंगे। कितनी भी कोशिश कर लो, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्या लगता है जिस प्लान को बनाने में मैं पिछले 7 महीने से मेहनत कर रहा हूं, उसे तुम लोग रोक दोगे? हमें जल्दी कुछ करना होगा।
बिल्कुल भी नहीं। और मुझे यहां कोई नहीं रोक सकता। जो मैं करना चाहता हूं वो तो मैं करूंगा। और तुम शुरुआत से ही मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ रहे थे ना। चलो आज मैं सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने करूंगा, फिर तुम खुद सबूत बन जाओगे। सिर्फ एक बटन और वो सब खत्म। मैं तुम्हें यह पागलपन नहीं करने दूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे रोकोगे कैसे? ज्यादा होशियारी मत दिखाना, वरना जो ये बची कुची सांस है ना, ये भी मैं बंद कर दूंगा। मैंने तुम्हें इतना अच्छा ऑफर दिया था कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो, तो तरुण की तरह तुम्हें भी सब कुछ देता, पावर, पैसा, मनी। लेकिन ये सच्चाई और अच्छाई से तुम्हें क्या मिला? मुझे बस तेरी जान चाहिए, जो अपने हाथों से लूंगा। मुझे कोई नहीं मार सकता, और अब वक्त आ गया है सब कुछ खत्म करने का। तू ऐसा नहीं कर सकता। उन मासूम लोगों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। वहां तुम्हारी बेटी की तरह छोटे छोटे बच्चे भी। मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। मरने से पहले अगर तुम लोगों की कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो यार, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। तुम दोनों की वजह से ही इन सबकी जान जाएगी। और तुम दोनों की आखिरी इच्छा तो शादी होगी ना? कर लेना, लेकिन ऊपर जाकर। मन तो करता है तुझे अभी बंदूक से उड़ा दो। तुम ये नहीं कर सकते, लेकिन मैं करूंगा। तुम्हारी फालतू की धमकियों से डरने नहीं वाले हम। पहले ये काम खत्म कर दूं, फिर तुम दोनों को मैं अपने हाथों से मारूंगा। ये क्या हो रहा है? ये नेटवर्क क्यों नहीं चल रहा? तुम्हें क्या लगा सीबीआई पागल है जो यहां पर ऐसे ही आ गई? तुम आज क्या कभी किसी मासूम की जान नहीं ले पाओगे। ये क्या किया है तुम लोगों ने? बताओ। जैसे तुम्हारे पास हैकर्स हैं, सीबीआई के पास भी। हम तो बस तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे थे ताकि हमारे हैकर्स तुम्हारे पूरे सिस्टम को हैक कर सके। अब चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। रुको, तुम भी कर नीचे करो। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है जैद। अब पूरी जिंदगी जेल में बिताना। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो, मैं वापस आऊंगा। फाइनली हमने उसे रोक ही दिया। अब सब सेफ है।
हम सब साथ थे, इसलिए हम ये सब कर पाए हैं, वरना हम कभी जैद को हरा ही नहीं पाते। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। थैंक्स धीरज, तुम नहीं होते तो हम ये सब कभी नहीं कर पाते। रश्मि, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची, लेकिन तुम एक बार मेरी बात सुन लो, तुम खुद ही समझ जाओगे। इतना सब कुछ हो गया है धीरज, तुम मुझे बिना बताए छोड़कर चले गए। मुझे नहीं लगता अब कुछ कहने सुनने के लिए बचा है। नहीं रश्मि, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया था। उन दिनों मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। क्या तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें बताना चाहता था रश्मि, लेकिन जब तक मैं हॉस्पिटल से आया तुम कॉलेज छोड़ के जा चुकी थी, और तुमने तो अपना नंबर भी बदल लिया था। धीरज, मुझसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। रश्मि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मेरी जिंदगी में आज तक तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, और मैंने शादी भी नहीं की, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भुला ही नहीं पाया। Congratulations to both of you. कितनी जल्दी तुम लोग की शादी का 1 महीना हो गया। ऐसे ही 10 साल भी हो जाएंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मुझे तुम्हारे जैसी इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर मिलेगी। वाह, मुझे तो लगता था कि शादी जेल होती है, यहाँ तो कुछ और ही सीन चल रहा है। अगर भाभी यहाँ होती ना तो तेरा ये मुंह भी ना खुलता। डराओ मत यार, कितनी मुश्किल से तो पार्टी करने का परमिशन मिली है। गाइस, वैसे मुझे तुम लोगों को कुछ बात बतानी थी। हाँ जी। मैं और धीरज भी 1 महीने के बाद शादी का प्लान कर रहे हैं। ओहो, वाह, वाह, सच एन एक्साइटिंग न्यूज। कितना मजा आएगा। अब थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आज तुम लोगों की वजह से मुझे मेरी रश्मि वापस मिल गई, वरना मैं तो इसे शायद ढूंढ ही नहीं पाता। वैसे ईशा कैसी है? वो बहुत अच्छी है, अभी वो ट्रिप पर गई है। वो बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की। तरुण के जाने के बाद उसका पूरा ध्यान सिर्फ स्टडीज में ही था। तुम दोनों वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने ईशा को अडॉप्ट किया और पेरेंट्स का प्यार भी दिया। नहीं, वो हमारी बेटी है। शी इज लाइक अ फैमिली। उसके बिना हमारी फैमिली पूरी नहीं होती है, और हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे।